तो ये चाल चरित्र जो आशुतोष का चल रहा है इस शुरू से नौटंकीबाज है। कहा गया है ना कि धोबी के कुत्ता जो न होता है ना घर का होता है ना घाट का होता है, वह हाल आशुतोष का हुआ है। अब आज जो कपड़ा उद्योग, आज जो सिल्क फैक्ट्री, आज जो तमाम कारखाने बंद क्यों पड़ गए? साइड पे मनीष कश्यप ने इसको अरे किसको रेला? 12 लाख अगर जिस दिन रोड पे उतर जाएगा, आपको लगता है कि उस दिन बिहार का क्या दशा होगा? 42 लाख से ज्यादा भी दे सकता है, 42 करोड़ भी दे सकता है। ना हम कोर्ट है, ना हम प्रशासन है, ना हम सरकार है, तो हमारे नजर में कुछ हो ही नहीं सकता है। अजीत उपाध्याय जी, आपने अभी हाल के ही दिनों में देखा होगा, एक पत्रकार है मनीष कश्यप जी, जिसपे आपके भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे। आप मनीष कश्यप जी से आपका कोई अपना नजदीकी रिश्ता है क्या? नहीं, देखिए हमारा कोई किसी से नजदीकी रिश्ता नहीं है और दूर का भी रिश्ता नहीं है, ठीक है। कहीं कोई टकरा गया, मिल गया तो लाजमी है कि ये हिंदुस्तान है और बिहार है। तो बिहारी जो होता है ना, बहुत दिल से किसी को मानता है, तो लाजमी है कहीं बेचारे टकरा गए थे, 2-3 जगह टकरा गए थे तो मुलाकात हो गई, तो एक दूसरे का इंटरव्यू हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या मनीष कश्यप बेगुनाह है अजीत उपाध्याय जी? ये कोर्ट का मामला है। आपके नजरों में क्या है मनीष कश्यप? नहीं, हमारे नजर में ना हम कोर्ट है, ना हम प्रशासन है, ना हम सरकार है, तो हमारे नजर में कुछ हो ही नहीं सकता है। जो होना है या तो तमिलनाडु पहुंचे हुए, तमिलनाडु के प्रशासन, कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार ही चले जाए, तो बिहार आ रहे हैं, तो खैर ये कोर्ट का मामला है, इस पे हमको लगता है कि बोलना उचित नहीं है। अच्छा, जिसके एवरेज 12 लाख व्यूअर हैं, ठीक है, उनके अकाउंट में 42 लाख रुपए होना, क्या ये कोई गुनाह है? अगर जिसके ऑन एवरेज 12 लाख व्यूअर है, तो क्या यूट्यूब उनको 42 लाख रुपए नहीं दे सकता है क्या इतने व्यूअर होने के बाद? क्या यूट्यूब का एल्गोरिथम है? 42 लाख से ज्यादा भी दे सकता है, 42 करोड़ भी दे सकता है। जैसा जिसका व्यूअर्स होता है, जैसे जिसके सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे जिसके चाहने वाले होते हैं, उसको वैसा मिलता है। आपके चाहने वाले लाखों में होंगे तो आपको लाखों में रुपए मिलेगा, आपके चाहने वाले करोड़ों में हो जाएंगे तो आपको करोड़ों में रुपए मिलेगा। ये तो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मनीष कश्यप के साथ पूरा देश खड़ा है? आशुतोष भूमिहार एकता मंच के फाउंडर आशुतोष कुमार ने बिहार बंद किया था। आपकी नजरों में क्या वो बिहार बंद सफल रहा था? आप लोग के नजर में क्या रहा? जी, सवाल आपसे है। ऐसे हमने बहुत ही गहन तरीके से देखा। कुछ जगहों पर छिटपुट थोड़ी सी परेशानियों का और बंद का असर दिखा, बाकी बिहार असफल ही रहा उनका बिहार बंद हमारी नजर में। आपकी नजरों में? जो डायरेक्टर थे वो खुद थाने पहुंच गए थे, पुलिस उठाकर ले गई थी, पटना पुलिस। अच्छा, खान सर ने के साथ मनीष का रिश्ता खोजा जा रहा है। मनीष का रिश्ता बहुत बड़े बड़े व्यापारियों और नेताओं के साथ खोजा जा रहा है। क्या ये, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि मनीष का रिश्ता बहुत सारे लोगों से है और भाजपा के खास तौर से नेताओं के साथ है, क्योंकि जिसके पूंछ पे कूद रहे थे वो भाजपा ये है, तो भाजपा वालों के साथ रिश्ता है और पुलिस खंगाल रही है, ईओयू की टीम जो है वो भी खंगाल रही है। तो जैसे जैसे रिश्ता आता जाएगा, जैसे जैसे खुलासे होते जाएंगे, तमाम जो बिहार के लोग हैं, 12 करोड़ की आबादी है, सभी के बीच कहीं ना कहीं बिहार पुलिस वो बातें और प्रत्यक्ष रखने का काम करेगी। उनके एक साथी हैं, एमडी हैं सच तक न्यूज के, मणि द्विवेदी, जिनकी तलाश लगातार जारी है, कई जगहों पे छापेमारी चल रही है, लेकिन शायद फरार है और पुलिस की गिरफ्त में बहुत जल्द आने वाले हैं। तो अगर वो मिल जाते हैं तो बहुत कुछ खुलासा बिहार पुलिस और ईओयू की टीम कर देगी। अच्छा, अजीत उपाध्याय जी, जैसा कि देख रहे हैं बिहार पुलिस लगातार मनीष पे दबिश बनाए हुए थी, उन्होंने सरेंडर किया जगदीशपुर थाने में। एक तो मनीष ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि क्या बिहारी मजदूरों की आवाज उठाना गुनाह है? देखिए, जो उन्होंने हाजिर किया, और आप शायद कुर्की जब्ती की बात की है, कुर्की जब्ती का केस उठा के देखिएगा तो ये जो केस हुआ है ना,
इसमें उनकी कुर्की जब्ती नहीं हुई, पुराना मामला था, उसमें उनके घर की कुर्की जब्ती हुई है माननीय न्यायालय के आदेश के बाद। अगर न्यायालय पे भरोसा है, उनकी माता जी कह रही हैं, मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे कि उनकी माता जी कह रही हैं कि हमें न्यायालय पे पूर्ण रूप से भरोसा है, न्यायालय न्याय जरूर करेगा। तो न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय ने ही उनको यूयू की कस्टडी में भेजा था। साथ ही बात करें तो न्यायालय ने ही कहीं ना कहीं न्यायालय से मुहल्लत मांग करके, समय मांग करके, और तमिलनाडु पुलिस अपने राज्य लेकर गई और वहां की अदालत ने इनको फिर बिहार वापस भेजा। तो ये न्यायालय का प्रक्रिया और न्यायालय अपना काम कर रहा है। न्यायालय पे भरोसा आम आवाम सभी को होना चाहिए और है भी। अच्छा, मनीष कश्यप की मां ने एक और अपील की थी कि हमारे बेटा को फंसाया जा रहा है, बिहार प्रदेश के युवा हमारे बेटा के साथ खड़े हों, आवाज उठाएं। क्या इसमें आप मनीष कश्यप के, उनकी मां की अपील के साथ, उन मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं और बिहार की युवा खड़ी है उनके साथ? बिहार के युवा क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? बिहार के युवा शायद एक चीज आपको बताएं, जो चीज देखने को मिलता है ना, व्यूअर्स की आप बात कर रहे थे, एवरेज व्यूअर्स की 12 लाख आप बात कर, वो 12 लाख अगर जिस दिन रोड पे उतर जाएगा, आपको लगता है कि उस दिन बिहार का क्या दशा होगा? एवरेज व्यूअर्स की आप बात कर रहे थे 12 लाख, वो 12 लाख व्यूअर्स एवरेज एक ही दिन अगर रोड पे उतर जाए तो मालूम है बिहार की दशा क्या होगी और प्रशासन की दशा क्या होगी। लेकिन वो उतर क्यों नहीं रहे? सवाल ये भी तो है ना कि वो एवरेज व्यूअर्स कहाँ हैं? मजे लेने के लिए है, मनोरंजन के लिए है, दृश्य देखने के लिए है, या फिर सच में इनके साथ, सच तक के साथ खड़े होने वाले? अच्छा, अजीत उपाध्याय जी, आपने जो कहा कि 12 लाख युवा उनके एवरेज व्यूअर हैं, और हमने भी देखा है क्या वो, मेरे ऊपर आपने कहा था, मैं आपके बात को कहीं ना कहीं, आपकी ठीक है, बात को जो प्रत्यक्ष है वो मैंने कहा। जैसा हमने देखा है कि मनीष कश्यप लगातार लोगों पे टिप्पणी करते हैं, जन मुद्दे को उठाते हैं, लगातार विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के का भ्रमण करते हैं और वहाँ के मुद्दों को उठाते हैं। तो क्या मनीष कश्यप आवाज उठाना ही उनका गुनाह हो गया क्या? कहाँ आवाज उठाते हैं? साइड पे जानते हैं किसको रेलते हैं? जब इंजीनियर नहीं रहता है ना, मुंशी उनसी रहता है, उसको रेलते हैं। कभी देखे हैं बड़ा अधिकारी को, आईएएस हो, आईपीएस हो, या फिर डीओ हो, जो शिक्षा की बात की जाती है बिहार में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उससे कभी वार्ता करते, उसकी रिलाई करते, उससे बात करते हुए देखे हैं? कोई वीडियो उठा के दिखा दीजिए। साइड पे मनीष कश्यप ने इसको अरे किसको रेला? वहां मुंशी है साहब, मुंशी का औकाते कहाँ है? मालिक जो आदेश देता है वो करेगा, मुंशी बोल कहाँ सकता है? अब आप जाइएगा एक एसएचओ से बाइट लेने के लिए, एसएचओ बाइट देने का अधिकारी है? नहीं है। कहाँ से बाइट देगा? उसके मुंह में माइक खुरिएगा तो बाइट देगा, तब आप बोलिए कि देखिए एसएचओ को हमने थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की, थाना प्रभारी ने बोला ही नहीं हमारे डर की वजह से। संविधान पढ़िए, कानून पढ़िए, एसएचओ को बाइट देने का अधिकार नहीं है। आप वीडियो से बात करने जाइएगा, आप सीओ से बात करनी है जाइएगा, तो एसडीओ के नीचे बाइट देने का वो अधिकारी नहीं है, तो कहां से बाइट देगा? तब बोलिए कि देखिए हमने सीओ से सवाल किया, हमने वीडियो से सवाल किया, तो बोले नहीं। तो ये पॉइंट नहीं है ना जनता की आवाज उठाना। शायद जनता की अगर बेहतरीन तरीके से आवाज उठाते तो बहुत सारे लोगों को परेशानी नहीं होती। और जो मुद्दा की तरफ आप हमको लेके जा रहे हैं, जिस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, होली का समय होता है, छठ का समय होता है, अभी भी आ रही है, हम भी आ रही है। हर कोई जानता है कि जितने अप्रवासी मजदूर हैं, सारे मजदूर हो या फिर ऑफिशियल हो, जितने सारे लोग होते हैं वो बिहार मूव करते हैं छठ के समय, होली के समय मैक्सिमम रूप से। तो समय भीड़ होती है तो रांची बोल रहे हैं आपका, सॉरी, चेन्नई स्टेशन पे जाके वीडियो बना लेना, दिखा देना, ऐसे कौन सा तरीका है? चेन्नई स्टेशन पे भीड़ है भाई, साउथ में बहुत सारे लोग कमाने जा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, असम में जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, तमाम राज्यों में लोग जा रहे हैं, नोएडा में जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फिर वो मूव नहीं करेंगे अपने घर की तरफ? हर किसी का ख्वाहिश होता है कि मैं अपने परिवार के साथ होली मनाऊं, अपने परिवार के साथ छठ मनाऊं। उन्होंने छठ में जाकर आनंद विहार स्टेशन से दिखाया था, इस बार भी होली में उन्होंने दिखाया था, तो वहां पे परेशानी नहीं दिखी कि वहां पे बिहारियों की क्या स्थिति है। परेशानी सिर्फ तमिलनाडु में ही है।
अच्छा, अजीत उपाध्याय जी, जैसा आपने कहा कि वो सवाल करते हैं मुंशी, किसी साइट के मुंशी से, वहाँ के कर्मचारियों से, किसी बड़े अधिकारी से बात नहीं करते। जैसा आपको बता दूं कि एक वीडियो में मनीष कश्यप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वो बात करते हैं वहाँ के सीनेट मेंबर से, और कहते हैं कि यहाँ की जो सेशन है वो लेट चल रहा है, इस पर उनको बाहर कर दिया जाता है। तो वो तो कोशिश करते हैं ना कि बात करने की। एक किसमें किसमें आप बोल रहे थे? एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं मनीष कश्यप जी, और वहां पे सीनेट मेंबरों की मीटिंग चल रही थी और उसमें वो सवाल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो वो कोशिश तो करते हैं ना बात करने की बड़े बड़े अधिकारियों से। अब कोई बात नहीं करता है तो कैसे वो किसी जो मिलेगा बात करने के लिए उन्हीं से बात करेंगे ना मनीष कश्यप। इसमें गलत क्या है? मिलेगा बात करने के लिए कोई चीज बताइए, जिस यूनिवर्सिटी का नाम रख के बात करिए ना। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की बात कर रहे हैं आप जी। ये कोई चीज आपको पता है? आपको एक मंत्री से मिलने के लिए, एक विधायक सांसद से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है। एक IAS IPS अधिकारी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है। आप माइक लेकर सीधे घुस जाएगा तो आपके साथ क्या करेगा वो? आपको अपॉइंटमेंट लेते, आप इंतजार करते, फिर जाकर VC से सवाल कर सकते थे। सवाल कर सकते। अगर आपको फेमस होना है, अगर पुष्कर सिंह को फेमस होना है, तो पुष्कर सिंह को फेमस होना है तो जाए ना, जाकर के मंत्री को थप्पड़ मार दे, फेमस हो जाएंगे। सारा न्यूज नेशनल चैनल लगेगा दिखाने। नहीं, आपने अभी एक और बात कही कि बिहार के मजदूरों को होली और छठ में बहुत भीड़ होती है बाहर प्रदेशों में। वो ट्रेन पकड़ के अपने घर की तरफ रवानगी करते हैं। जैसे हमने कोरोना में भी देखा कि प्रवासी मजदूर पैदल ही बिहार और यूपी की तरफ निकल पड़े थे विभिन्न प्रदेशों से। तो हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तभी ना वो प्रवासी मजदूर कहला रहे हैं या प्रवासी बन चुके हैं क्या? थोड़ा सा आपको बैक लेकर चलेंगे। 1990 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में सत्ता में थी। 2014 तक कांग्रेस थी, बीच में कुछ इधर छिटपुट आते गए लोग थे। हम भारत पे नहीं जाएंगे, हम बिहार पे आते हैं। बिहार की बात यहाँ पे चल रही है। 1990 से पहले इसी बिहार में चीनी मिल था, जूट मिल था, सूता फैक्ट्री था, हमारे सिवान में ही था। यहाँ पे 5 चीनी मिल हुआ करती थी। आपके भागलपुर में कहीं ना कहीं उद्योग था, सिल्क फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज भी भागलपुर बोला जाता है। 1990 के बाद किसने बर्बाद किया, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? आज 33 साल में बिहार को 1990 के बाद बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं, इस पे क्यों नहीं सवाल होता है? बिहार के लोग पलायन करने पे क्यों मजबूर हो गए, इस पे सवाल क्यों नहीं होता है? आप क्यों नहीं करते हैं सवाल इस पे? जो इतना सारा बिहार का यूट्यूबर क्यों नहीं सवाल करता है कि 1990 वाला बिहार अब क्यों नहीं बन रहा है, जहां पे इतने उद्योग, इतने सारे धंधे थे, इतने सारे रोजगार मिलते थे, लोग पलायन करने के लिए मजबूर नहीं थे, अपने राज्य में रहते थे, अपने जिले में रहते थे, रहकर रोजी रोटी करते थे। आज वो चीनी मिल, आज वो जूट मिल, आज वो कपड़ा उद्योग, आज वो सिल्क फैक्ट्री, आज वो तमाम कारखाने बंद क्यों पड़ गए? सवाल इस पे होना चाहिए। अगर शायद इस पे हम लोग कोशिश करें तो 1990 से पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, जिसने इतने सारे उद्योग देने का काम किया, और 1990 के बाद लालू एंड नीतीश की कंपनी ने इसको बर्बाद करने का काम किया। तो आज आप अगर लालू और नीतीश पे हमला कर रहे हैं, तो आज अभी वर्तमान में आपकी गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की बिहार में, तो आप लोग अब विकास क्यों नहीं कर ले रहे हैं? 10 लाख रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों असफल हैं आप लोग अभी तक? असफल कहाँ है, हमारी कोशिश जारी है। और देखिए, ऐसा अब है कि कांग्रेस अकेले लड़े और लड़ करके 1990 वाला कांग्रेस बिहार में खड़ा हो, फिर से वहीं बहाल होगा, फिर से वहीं बदहाल बिहार होगा, और फिर से वहीं खुशहाल बिहार होगा, ताकि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, उनके गृह जिले में मिले, और उनको स्वदेश यानी कि बिहार से बाहर न जाने की जरूरत पड़े। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ देखिए, हम आप सही कह रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन में है। हमारे 19 विधायक है जो कि इनके साथ ज्वाइंट में है, महागठबंधन में है। लेकिन एक चीज आपको बताएं तो कहीं ना कहीं ये प्रयास जारी है कांग्रेस का। बिहार में कांग्रेस ने उप यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा के तत्वाधान में, और वो यात्रा कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी दिखा गया। पटना में जो जाकर कभी विश्राम हुआ है, तो उस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हर घर से हर लोगों को, आज भी कांग्रेसी गांव देहात में है, बरसते वो आज जिंदा नहीं है। क्योंकि
इसके दोषी मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व को भी मानूंगा कि झंडा कहीं ना कहीं कांग्रेस का ढोते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो ललटेन पे वोट देने को विवश हो जाते हैं। तो शायद कांग्रेस पूर्ण बहुमत से और पूर्ण रूप से बिहार में चुनाव लड़े, तो हमको लगता है और जितने सारे कांग्रेसी है सभी को लगता है कि 1990 वाला कांग्रेस फिर बिहार में आ जाएगा। अच्छा अजीत उपाध्याय जी, एक और सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है हमारा। अजीत एक सभा हुई थी पटना में और उसके आयोजक थे आशुतोष कुमार जी। उन्होंने उससे पहले बोचहा में चुनाव हुआ तो सारे भूमिहार तथा नेता एक साथ आए थे। वहां पे फिर पटना में एक सभा की गई जहां पे मंच पे साझा किया भक्त चरणदास जी ने, आपके प्रभारी हैं तेजस्वी यादव जी ने, गुंजन सिंह सिंगर ने, उसके बाद आपको बता दूं मनीष कश्यप ने, सब जब एक साथ थे तो आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो फिर से अलग होना पड़ा और आशुतोष को आवाज बुलंद करनी पड़ी तेजस्वी के खिलाफ ही? क्या हुआ ऐसा कि आप इस पे कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, आप जानते हैं उस समय सवाल आशुतोष सवाल उठाए कि दही चूड़ा अब एक हो गया है। ठीक है, दही चूड़ा समझ गए होंगे और आपके दर्शक भी शायद समझ गए होंगे, क्योंकि दर्शक और बिहारवासी चालाक हैं, बेवकूफ नहीं है। उस समय कहीं ना कहीं आशुतोष राजनीति करने का काम किए थे। फिर आ रहा है परशुराम जयंती, आशुतोष मनाए बेहतर तरीके से और फिर से अगर तेजस्वी यादव को बुला सकते हैं तो बुलाए ना। दही चूड़ा की उस समय बात की थी आशुतोष ने कि दही चूड़ा जो है अब एक हो गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को ठेंगा दिखाने का, बीजेपी को उनकी औकात दिखाने का काम करेगा। देखिए, आशुतोष वही है, आशुतोष लालच में गए थे। तेजस्वी यादव को जब बीजेपी में उनको नहीं दिखा कि हाँ हमको कुछ मिलने वाला है, एमएलसी कोटे से मंत्रालय मिलने वाला है, ये मैं बैकडोर से एमएलसी बन जाऊं, जब ये नहीं दिखा तो राजद के पास सटे। राजद से जब दिखा कि नहीं, अब राजद में भी सरकार महागठबंधन की बन गई, नीतीश कुमार आ गए और फिर मंत्रालय का बंटवारा हो गया, सभी को मंत्रालय मिल गया और उसमें हमको कहीं से कुछ नहीं मिला। एमएलसी कोटा से हमको भी मंत्रालय मिल जाना चाहिए। चर्चा बड़ी उनके प्रशंसक और उनके जितने सारे चाहने वाले थे उठाए थे कि आशुतोष कुमार को कहीं ना कहीं भूमिहार नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक मंत्रालय देने का काम किया जाए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐसा नहीं किया, जिसकी एवज में अब इनको दिखा कि कहा गया है ना कि धोबी के कुत्ता जो होता है, ना घर का होता है ना घाट का होता है, वह हाल आशुतोष का हुआ है। अब आशुतोष ना बीजेपी के रह गए ना राजद महागठबंधन के रह गए। तो अब क्या दिक्कत है कि मनीष एगो इनको सहारा दिख रहे हैं। मनीष सोशल मीडिया पे एक अच्छा इनका फॉलोअर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इनको दिखा कि हम इनके समर्थन में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बंदी करते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव हमको फोन करेंगे, अब बोले कि आशुतोष भाई क्या कर रहे हो, आप आ जाओ, आपको हम मंत्रालय दे देते हैं, चाहे एमएलसी बना देते। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के यहाँ से फोन नहीं गया और उनका जो बंदी था किस तरह से सफल रहा वो पूरा बिहार देखा। तो ये चाल चरित्र जो आशुतोष का चल रहा है, इस शुरू से नौटंकीबाज है। ठीक है, पहले बोला कि हम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आरजेजेपी एगो पार्टी बनाया, अब पार्टी बना के बिहार में कई जगह पे चुनाव लड़ाया, अपना पत्नी को लड़ाया 2 जगह से और दोनों जगह ये अपना सीट भी बचा नहीं पाया। तो ऐसा जो बहुरूपिया आदमी है, इससे बिहार के लोगों को और जो आदमी भूमिहार का ठेकेदार कहता है, भूमिहार समाज के लोगों से अपील है कि ऐसे बहुरूपियों से बचने का काम करे। कभी ये मुकेश सहनी के साथ चला जाता है, कभी ये तेजस्वी प्रसाद के साथ चला जाता है, कभी ये बीजेपी के साथ चला जाता है, तो कभी कांग्रेस से सटने की कोशिश करता है। तो ऐसा आदमी एक डरार का आदमी नहीं है। ऐसे आदमी से बिहार की जनता को और खास तौर से भूमिहार समाज के लोगों को बचने की जरूरत है। धन्यवाद अजीत उपाध्याय जी, अपना कीमती समय हमारे और हमारे दर्शकों को दिया, अपने बातों को यहाँ रखा हमारे चैनल पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजीत।